एक का नाम था हारू और दूसरे का नाम था हिनाता। बड़े भाई हारू ने अपनी खेती बाड़ी से अच्छा पैसा कमाया था और सुकून की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन छोटा भाई हिनाता अभी भी संघर्ष कर रहा था। हिनाता अपने बड़े भाई की खेती में काम करके थोड़े पैसे कमाता और उसी पर अपना गुजर बसर करता। एक दिन थका हारा हिनाता घर लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक बिजली कड़की और उसके सामने सफेद पोशाक में एक औरत प्रकट हुई। वो औरत जमीन पर गिरे अनाज के दाने एक टोकरी में समेटने लगी। सुनिए, आप कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आई? मैं भाग्य की देवी हूँ और तुम्हारे भाई को मिलने आई हूँ। ये नीचे गिरे दाने समेट कर उसे लाभ कमाने मदद कर रही हूँ। भाग्य देवता, तुम मेरे भाई से मिलने आई हो, तो फिर मेरी भाग्य देवता कहाँ है? उस तरफ देखो, उत्तर दिशा में पहाड़ी के पीछे तुम्हारे भाग्य के देवता है। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गई। हिनाता तुरंत उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। तभी बदकिस्मती की देवी उदास चेहरा लेकर आई और हिनाता के पीछे पीछे चलने लगी। हिनाता, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी ले चलो। लेकिन मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको नहीं ले जा सकता। हिनाता के मना करने के बावजूद भी बदकिस्मती की देवता उसके पीछे पीछे आने लगी। हिनाता ने कुछ सोचा और उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको मेरे साथ ले चलता हूँ, लेकिन आप अगर इस बोतल के अंदर आ जाओ तो मैं मेरे बाकी चीजों के साथ आपको आसानी से ले जा सकता हूँ। हिनाता की बात मान के बदकिस्मती की देवता छोटी हो गई और उस बोतल में घुस गई। हिनाता ने जल्दी से बोतल का ढक्कन कस के बंद किया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कीचड़ का दलदल दिखाई दिया। हिनाता ने जल्दी से वो कांच के बोतल को उस दलदल में फेंक दिया और आगे बढ़ा। चलते चलते हिनाता ने उत्तर दिशा की उस पहाड़ी को पार कर दिया और एक गांव में आया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। सुनो बेटा, एक काम करोगे क्या? जी कहिए, क्या काम करना है और इस काम के कितने पैसे देंगे आप? पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक सुरंग खोदनी है और वो खोदते वक्त जो कुछ भी मिलेगा वो तुम रख लेना। ठीक है। हिनाता राजी हो गया और सुरंग खोदने लगा। लगभग 2 घंटे खुदाई करने के बाद उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। नजदीक से देखा तो उसे कुछ सोने के बिस्किट्स मिले। हिनाता खुश हो गया और थोड़ा खोदने के बाद उसे एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से आगे बढ़ने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही हिनाता झोपड़ी के अंदर आया, वो हक्का बक्का रह गया। झोपड़ी के अंदर उसे सोने चांदी के बहुत सारे जेवर दिखाई पड़े। हिनाता चकरा गया। वहाँ एक बड़ी सी संदूक भी थी। उस संदूक से आवाजें आने लगी। संदूक खोलो, मुझे बाहर निकालो। संदूक खोलो। हिनाता ने जैसे ही उस संदूक को खोला, अंदर से एक सफेद पोशाक पहनी औरत बाहर आई। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाग्य देवता हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हिनाता खुश हो गया। उसने तहखाने में जो कुछ भी खजाना मिला वो सारा उसके मालिक को दे दिया। मालिक ने खुश होकर उसे आधा खजाना इनाम दिया। उस धन की वजह से हिनाता अब्जोपति हो गया, लेकिन वो अपना अतीत नहीं भूला था। वो वापस अपने गांव आया और गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। जब उसके बड़े भाई हारू ने हिनाता की कीर्ति और महानता के बारे में सुना, वो अचरज में पड़ गया और उसे मिलने आया। हिनाता ने अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। बड़े भाई को हिनाता की कहानी सुन के जलन होने लगी। उसके मन में द्वेष निर्माण हुआ। उसके मन में बुरा ख्याल आया कि किसी तरह फिर से बदशक्ति की देवता को हिनाता के पीछे लगाया जाए। हिनाता के बताए अनुसार हारू उस दलदल के पास पहुंचा और वहां उसने वो बोतल खोज ली जिसमें बदकिस्मती की देवी बंद थी। हारू ने वो बोतल खोल दी। जैसे ही बोतल खुली, वो बदकिस्मती की देवी बाहर आई। वो हारू के गले मिली और उसे चिपक गई। ओह, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुझे आजाद किया है। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस प्रकार बदकिस्मती की देवी हारू के साथ साथ चल पड़ी। हारू की जमीन जायदाद राख में बदल गई। चोर उसकी सारी पूंजी लूट कर ले गए और हारू अब एक गरीब आदमी बन गया। क्योंकि बदकिस्मती की देवी उसके पास आई थी, उसकी भाग्य देवता उसे छोड़कर चली गई। अपने ही छोटे भाई के बारे में बुरा सोचने वाले हारू को अच्छी सजा मिल गई।